बुली बॉय ओजो को छोड़ देता है और चियोंग से लड़ने लगता है। सारे बच्चे बुली बॉय से लड़ने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी ताकत के आगे नहीं टिकता। वो सबको पीट देता है। फिर नामरा भी बुली बॉय से फाइट करने लगती है। उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। नामरा बुली बॉय को छत से नीचे फेंक देती है। नामरा की इतनी ताकत देखने के बाद वो सब चौंक जाते हैं और डरने लगते हैं। इसके बाद हमें क्वारंटाइन कैंप दिखाया जाता है, जहां एक लैब में ज़ॉम्बीज़ पर चेकिंग हो रही होती है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस क्या है और कहां से आया है, ताकि वो इसका इलाज कर सके। और उसके बाद हमें पता चलता है कि बुली हुई लड़की और पुलिस वाले भी इसी कैंप में लाए गए हैं। इतने में कमांडर के पास एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि एक पुलिस वाले के पास इस वायरस की बहुत जानकारी है। उस पुलिस वाले ने बताया है कि ये वायरस एक टीचर ने बनाया है और इसका इलाज इसी टीचर के लैपटॉप में है, और वो लैपटॉप एक स्कूल में रखा हुआ है। कमांडर को ये भी बताया जाता है कि इस वायरस का पहला केस इसी स्कूल में मिला था। तो कमांडर एक स्पेशल टीम को लैपटॉप लाने के लिए भेजता है, और यहाँ कैंप में बुली हुआ लड़का और बुली हुई लड़की एक दूसरे से मिलते हैं। वो बात करते हैं और वो लड़का उस लड़की को अपना खाना दे देता है, लेकिन वो कहती है मुझे खाने की भूख नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ की भूख है। फिर हमें रूफटॉप पर बैठे बच्चे देखने को मिलते हैं। वो आग सेक रहे होते हैं और बातें करते हैं। नामरा उन्हें बताती है कि इससे पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, वो सिर्फ पढ़ाई किया करती थी, लेकिन तुम लोगों के साथ आग सेकना अच्छा लग रहा है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो हेलीकॉप्टर को देखकर हाथ हिलाने लगते हैं और हेलीकॉप्टर रूफटॉप पर उतर जाता है। आर्मी वाले नीचे उतरते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। उनका टेम्परेचर ठीक होने के बाद वो कहते हैं कि वो पैकेज लेने के लिए स्कूल में जा रहे हैं और जाते वक्त उन्हें साथ ले जाएंगे। उनके हेलमेट में कैमरे लगे होते हैं और ऑफिस में बैठे आर्मी ऑफिसर्स उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं। सोल्जर्स स्कूल के अंदर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए लैपटॉप तक पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते ही वो लैपटॉप को लेकर छत पर वापस आ जाते हैं। इधर रूफ टॉप पर हेलीकॉप्टर देखकर वो तीर कमान वाला ग्रुप भी रूफ टॉप पर जाने लगता है। सोल्जर्स बच्चों को बताते हैं कि उन्हें एक एक कर ऊपर ले जाया जाएगा। वो एक लड़की को रस्सी से ऊपर ले जाते हैं। उसी वक्त ऑफिस में बैठे ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। वहाँ एक सोल्जर आता है और उन्हें वीडियो दिखाता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि एक लड़की जो ज़ॉम्बी नहीं दिखती पर ज़ॉम्बी की तरह एक इंसान को खा जाती है। दरअसल ये वीडियो उसी बुली हुई लड़की की होती है जो बुली हुए लड़के को खा जाती है। ये देखकर कमांडर भी चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब टेम्परेचर चेक करने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ को पहचान पाना मुश्किल है, और वो रूफ टॉप पर वाले सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन बच्चों को वहीं छोड़कर आ जाए, और अगर कोई बच्चा ना माने तो उसे गोली मार दे। वो सोल्जर्स उस लड़की को वापस उतार देते हैं। बच्चे रोते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें साथ में ले जाओ। वो रोते हैं, जिद करते हैं, और ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहता है। लेकिन सोल्जर्स सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। उधर कैंप में वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उस पर रिसर्च करने की सोचते हैं। इसके बाद कमांडर को बताया जाता है कि साइंटिस्ट का मानना है कि यह जानना मुश्किल है कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि यह वायरस बॉडी के आरएनए में छिपा हुआ है, और इसके सिम्टम्स जब भी दिखाई देते हैं जब ये वायरस डोमिनेट करता है। वो बात करते हैं कि हो सकता है ऐसे और भी लोग कैंप में हों जो ज़ॉम्बी नहीं दिखते लेकिन ज़ॉम्बी हो, और वो सारे कैंप में ऑर्डर दे देते हैं कि सबको बहुत स्ट्रिक्टली से क्वारंटाइन किया जाएगा और सबको अलग अलग सेल में डाला जाएगा। इसके बाद वो पुलिस वाले और पॉलिटिशियन को भी हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। इधर जो के पापा स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है
और बिजली चमकने लगती है। बिजली की आवाज़ से नामरा को ज़्यादा सुनने के कारण तकलीफ होती है और सियोक उसको कान में डालने के लिए अपनी कमीज का टुकड़ा दे देता है। तभी चियोंग को आइडिया आता है कि वो इस आवाज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग सकते हैं। जब भी बिजली की आवाज़ होगी हम चलेंगे और ज़ॉम्बीज़ को हमारी आवाज़ नहीं आएगी। हम यहाँ से निकलकर उस पहाड़ी को पार कर लेंगे। पहले तो सब इस प्लान को नहीं मानते, लेकिन नामरा के समझाने के बाद वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि नामरा सबको बताती है थंडर की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ कमज़ोर हो रहे हैं और वो भी कमज़ोर फील कर रही है। वो दो दो के ग्रुप में वहाँ से निकलते हैं। वो छत से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाते हैं। यही सेम आइडिया तीर कमान वाले ग्रुप को भी आता है और वो लोग भी अपनी छुपी हुई जगह से निकलकर चलने लगते हैं। स्कूल पार्क के पास चियोंग को अपनी मोम दिखती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है।